ताजमहल गिरा दो। असम के बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी से की अपील, कहा बनवाएं भव्य मंदिर। नमस्कार, मैं हूं नाजिश कुरैशी, आप सभी का स्वागत है हमारे ई इंडिया न्यूज़ पर। आपको बता दें कि असम के बीजेपी विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने कहा पीएम मोदी से कि ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराकर बनवाएं भव्य मंदिर। चलिए जानते हैं पूरे मामले को। असम के मरियानी में से भाजपा विधायक ने 4 अप्रैल को पीएम मोदी से मुगल युग के ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराने और इसके बजाय मंदिर बनाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं आपसे ताजमहल और कुतुब मीनार को तुरंत ध्वस्त करने का आग्रह करता हूं। इसके अलावा विधायक ने जोर देकर कहा कि मंदिर ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों स्मारकों की जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर बनने चाहिए। उन 2 मंदिरों की वास्तुकला ऐसी होनी चाहिए कि कोई अन्य स्मारक या संस्था की प्रतिष्ठान इसकी वास्तुकला के उनके करीब भी न हो। विधायक ने यही भी दावा किया है कि वह मंदिरों के निर्माण के लिए अपना 1 साल का वेतन दान करने को तैयार हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा है, जिसे आगरा में 1631 और 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश से अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में बनवाया गया था। ताजमहल भारत में मुस्लिम कला का गहना है और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित कृतियों में से एक है। और कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली से कुछ किलोमीटर दक्षिण में बनाया गया था। कुतुब मीनार का लाल बलुआ पत्थर का टावर 72.5 मीटर ऊंचा है, जो 2.75 मीटर व्यास से इसके आधार पे 14.32 मीटर तक फैला हुआ है और बारी बारी से कोणीय और गोलाकार है। और आसपास के पुरातात्विक क्षेत्र के अत्यष्टि इमारतें हैं, विशेष रूप से शानदार अलाई दरवाज़ा गेट, इंडो मुस्लिम कला की उत्कृष्ट कृति और 2 मस्जिदें जिनमें कुव्वतुल इस्लाम भी शामिल हैं। रूप ज्योति कुर्मी का यह बयान ऐसे वक्त आया जब एनसीईआरटी द्वारा 12वीं के पाठ्यक्रम से मुगल इतिहास को हटाए जाने की खबर सुर्खियों में है। एनसीईआरटी ने ताज़ा बदलाव में 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम में इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़े अध्यायों को हटा दिया गया है, जिसमें किंग एंड क्रॉनिकल्स शीर्षक वाले अध्याय मुगल दरबार की पुस्तकों से हटा दिया गया है। इसके अलावा हिंदी पुस्तक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ भी हटाए गए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में अपनी पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम को संशोधित किया है, जो देश भर के स्कूलों को प्रभावित करेगा। 12वीं क्लास की इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में अब मुगल साम्राज्य से जुड़े चैप्टर शामिल नहीं होंगे। एनसीईआरटी ने यह भी कहा है कि ये बदलाव मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होंगे। ताज़ा बदलाव देश के उन सभी स्कूलों पर लागू होगा जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। यह एकमात्र पाठ्यपुस्तक नहीं है जिसमें परिवर्तन हुए हैं। 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिपेंडेंस के 2 चैप्टर भी हटा दिए गए हैं। एनसीईआरटी ने हिंदी पाठ्यपुस्तकों से कुछ कविताओं और अनुच्छेदों को भी संशोधित किया है। फिलहाल तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने नवंबर 2015 में लोकसभा को बताया है कि ताज में किसी भी मंदिर का सबूत नहीं है। कटियार की टिप्पणी तेज तर्रार भाजपा विधायक संगीत सोम के उस बयान के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि प्रतिष्ठित स्मारक भारतीय विरासत पर एक धब्बा है, क्योंकि इसे गद्दारों द्वारा बनाया गया था जिन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया था। भाजपा ने सरधना विधायक की 17वीं शताब्दी की संरचना पर की गई टिप्पणी को उनके व्यक्तिगत विचार करार दिया। उन्होंने कहा यह महत्वहीन है कि ताजमहल किसने और कैसे बनवाया। इसे भारत माता के सपूतों के खून पसीने से बनाया गया है। लेकिन राज्य की भाजपा सरकार के आलोचक मुख्यमंत्री के आश्वासन से सहमत नहीं थे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आरोप लगाया है कि पुजारी राजनेता आदित्यनाथ का सुलह का लहजा वैश्विक दबाव का परिणाम था। उन्होंने कहा है कि अगर ताज दुनिया के 7 अजूबों में नहीं होता तो स्मारक को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तरह ही ध्वस्त कर दिया गया होता। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी ओर राज्य की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि ताज सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा है हमारी सरकार ने ताज और उसके आसपास सुविधाओं के विकास के लिए
155 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हालांकि कटियार ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। क्या आप मुझे कोई ऐसा मकबरा बता सकते हैं जहां पानी की बूंदें ऊपर से गिरती हैं, जैसा कि ताज में होता है? यह स्पष्ट है कि एक शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने ध्वस्त कर दिया था। ऐसे ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे ई इंडिया न्यूज़ के साथ। जय